अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आज नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज मैंने अपनी बड़ी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से ना बहुत सी प्यारी बातें और बहुत सी अच्छी बातें और दूसरा ना ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करनी है कि आप ना आपका दिल खुश हो जाना है, क्योंकि हर औरत का दिल करता है कि वो खूबसूरत भी नज़र आए, हसीन भी नज़र आए और पुरकशिश भी नज़र आए, उसके कपड़े भी अच्छे हों, वो ख़ुद भी प्यारी लगे और सब उसको अप्रिशिएट भी करे। सबका दिल करता है, कोई मेरे ख़्याल से ऐसी औरत नहीं है जिसका ये दिल नहीं करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। सबसे पहले तो तारीफ़ वाली जो बात आती है ना, यहाँ पे मैं आपको एक बात कोट करती जाऊँ कि अगर आपका इनर सेल्फ़ अच्छा है ना, आप अंदर से अच्छे हो, आपका दिल अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, तो आप बहुत खूबसूरत हो। यहीं पे एक बात ख़त्म हो जाती है। अगर आपके सोच, आपका इख़लाक़, आपका रवैया, आप मुख़लिस हो, आपकी नेचर अच्छी है ना, तो आप बहुत हसीन और ख़ूबसूरत हो। अपनी इस खूबी को कभी ख़त्म ना होने दें। अगर आप ऐसे हैं तो इस पे कायम रहें और अगर कहीं कमी आ गई है ना, तो इस पे वर्क करना शुरू कर लें, क्योंकि जो औरत इनर उसका खूबसूरत है ना, उसका आउटर भी खूबसूरत होगा। क्यों? क्योंकि जब वो उसके अंदर से खूबसूरती आएगी, वो अच्छे अखलाक से बात करेगी, वो मोहब्बत से पेश आएगी, वो सबको दिल से हर बंदे को ट्रीट करेगी ना, तो यकीन करिएगा कि हर चीज़ खूबसूरत हो जाएगी। वैसे आज आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी, आज कुछ आपको ऐसी बातें भी शेयर करूँगी जिससे आप मज़ीद खूबसूरत हो सकती हैं, आप अपना आउटर सेल्फ़ भी बहुत अच्छा रख सकती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम से उठ के नमाज़ भी पढ़ें। नमाज़ जो है वो हमारे चेहरे का नूर है, रूप है। अगर हमने नमाज़ पढ़ ली है ना, तिलावत कुरान पाक कर ली है, तो ये सोचें कि आपके चेहरे पे 100% नूर आ जाता है। बाकी तो ये चीज़ें जो हम लोग केमिकल चीज़ें यूज़ करते हैं, क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए, फेस वॉश हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मैंने देखी हैं, यकीन करें कि ऐसी बुज़ुर्ग औरतें हैं जो इस स्टेज पे पहुंची हैं, नमाज़ पढ़ती हैं ना, सच में उनके पास बैठो ना तो उनके चेहरे से नूर टपकता है। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त ज़िक्र कुरान पाक में, ज़िक्र अल्लाह में मशगूल रहती हैं। कोशिश उनकी होती है कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि वो उनके पास टाइम ही टाइम होता है, बुज़ुर्ग होते हैं, उन्होंने तो दुआ ही और इबादत में ही टाइम गुजारना है, लेकिन हमने भी अपने लिए टाइम निकालना है। सबसे ज़रूरी है आपने नमाज़ को पाबंदी से पढ़ना है, तिलावत कुरान पाक करनी है। एक तस्बीह की आदत बना लें, कोई सी पढ़ लें, लेकिन ज़रूर तस्बीह किया करें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर किया करें, बहुत अच्छा होता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आयतल कुर्सी की एक आदत बना लें, चारों कुल ज़रूर पढ़ा करें, बहुत इसमें बरकत है, बहुत शिफा है। सूरह बकरा की तिलावत कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता, टाइम नहीं निकल रहा, तो सूरह बकरा सुबह उठते ही घर में लगा लें। सूरह रहमान की तिलावत लगाएं ताकि पूरे घर में गूंजे, बच्चे भी सुने और एक घर में ना बड़ा प्यारा सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। अब आते हैं जी अपनी बहनों की खूबसूरती की तरफ। तो आपने सबसे पहले जब उठना है ना, अच्छा सा फेस वॉश आपने रखना है। मैं हिमालय यूज़ करती हूँ, गार्नियर भी है, वैसे पॉन्ड्स भी है और भी बहुत से ऐसे फेस वॉश हैं जो हर स्किन टाइप के हैं और जिसको जो सूट करता है वो यूज़ कर रहा होता है। मैं ना एक स्पेसिफ़िक आपको इसलिए फ़ेस वॉश नहीं बताती क्योंकि हर बंदा अपनी चॉइस का, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है ना वो फ़ेस वॉश यूज़ कर रहा होता है। तो मैं हिमालय का करती हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। साथ में आपने ना लाज़मी जो है ना सन ब्लॉक भी यूज़ करना है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आप इनर हो, चाहे आप आउटडोर जा रहे हो, लेकिन आपने सन ब्लॉक स्किप नहीं करना। थोड़ा सा लगाएं लेकिन सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। इससे भी जो है ना स्किन टैन नहीं होती, स्किन काफ़ी अच्छी रहती है, बहुत बेहतर रहती है। ये 3 चीज़ें आपने कर ली हैं तो ये आपका समझ लें बेसिक आपने अपनी सेल्फ़ केयर कर ली है। अच्छी सी पेस्ट करें, दांत साफ़ होने चाहिए, आपके कान साफ़ होने चाहिए। उसके साथ साथ आपने ऑयलिंग भी ज़रूर करनी है। हेयर ऑयल जो आपको सूट करता है, इसमें भी मैं इसलिए कहती हूँ कोकोनट कई लोग यूज़ करते हैं, कई लोग सरसों का करते हैं, कई लोग जो है ऑलिव का करते हैं। मैं ऑलिव मतलब मैंने 2-3 जो है ना वो मिक्स करके रखे हुए हैं, मैं मिक्स करके लगाती हूँ, मुझे इसी तरह सूट करता है। तो ऑयलिंग अच्छी सी करें और इसके साथ साथ आपने जो एक बेसिक काम करना है ना, फ्रूट्स स्किप नहीं करने। अगर आपको फ्रूट्स वैसे नहीं पसंद तो उसका शेक बना लें, अगर शेक फॉर्म में नहीं पसंद तो खाली वैसे खाएं, लेकिन फ्रूट्स स्किप नहीं करने। अब मेरे पास आड़ू कुछ पड़े हुए थे, मैंने क्या किया, 1 गिलास पानी का डाला है, 1 आड़ू डाला है, हल्का सा काला नमक, थोड़ी सी बिल्कुल चीनी डाल के ना मैंने उसे शेक किया और मैंने पी लिया। मुझे इतना मतलब फुल लगा है ना। इस तरह का आप ज़रूर अपनी बॉडी को ना एक अच्छा सा ना सेल्फ़ केयर दें, इससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आप ख़ुद भी जो है एक्टिव फील करेंगे। सेल्फ़ केयर के साथ साथ आपकी इनर केयर भी बहुत ज़रूरी है। इनर केयर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अच्छे से ना सप्लीमेंट भी यूज़ करें, लाजमी करें। आफ्टर 30 हमेशा डॉक्टर भी ना रिकमेंड करते हैं कि सप्लीमेंट ज़रूर लें। कैल्शियम
कैल्शियम लें, वाइटामिन्स लें। वाइटामिन्स आजकल जिस तरह बरसात का मौसम है, आपको पता है आपको बहुत सुस्ती, बहुत काहली और बहुत थकावट सी महसूस होती होगी, क्योंकि बरसात के मौसम में ना एक अजीब सा जिस्म में दर्द और हड्डियों में दर्द रहता है। विटामिन डी जो है ना वो आपने ज़रूर लेना है। मैं वैसे जो है मैं बताती हूँ अपनी सारी बहनों को, मेरे हस्बैंड लाए हुए हैं तो वो यहाँ से मे भी ना मिलते हो, लेकिन इन ड्रॉप जो है वो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। इन ड्रॉप डी का जो कैप्सूल फॉर्म में भी आ गया है वो आप लेकर यूज़ करें। उसके साथ साथ आपने कैल्शियम अच्छा सा यूज़ करना है। मैं तो बालों, स्किन और नेल्स के लिए भी मैंने सप्लीमेंट रखा हुआ है, गमीज़ हैं वो मैं खाती हूँ। तो पाकिस्तान में भी ना आपको पता है हर तरह की कोई ना कोई अल्टरनेट चीज़ मिल जाती है, तो लेकिन ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी। हसीन और ख़ूबसूरत लगने के लिए तो चलें जी, हम लोग ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेंगे और हम काफ़ी हद तक ना बेहतर लगेंगे, लेकिन यंग कैसे लगेंगे उसका एक ही टिप है और एक ही टोटका है, वो आपने आजमाना भी है और ट्राई भी करना है, और मोस्टली आप लोग कर भी रहे होंगे। इसको आपने कंटिन्यू करना है। आपने वॉक को ना अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना है, चाहे मॉर्निंग वॉक करें चाहे इवनिंग वॉक करें, लेकिन वॉक ज़रूर करें। वॉक जो है ना, एक तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, आप चलते हैं फिरते हैं, आपकी टांगें मजबूत होती हैं, असाब मजबूत होते हैं, और दूसरा दिमाग फ्रेश होता है। अगर बहुत मॉर्निंग की वॉक करें ना तो वो तो खैर बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में बाहर निकलते हैं ना तो एक बड़ी प्योरिटी आपको नज़र आती है। जब आप प्योर चीज़ें, ताज़ा हवा देखते हैं, परिंदों को चहचहाते देखते हैं, सब्ज़ा देखते हैं, सच में वो जो एक फ़ीलिंग आती है ना, जो एक पॉजिटिविटी आती है माइंड में, वो किसी किस्म की वॉक से नहीं आती। चाहे आप जिम चले जाओ, चाहे आप एरोबिक्स कर लो, चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी बेस्ट। मॉर्निंग वॉक को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। अच्छा, इसके साथ साथ ना आप छोटी मोटी ना एक्सरसाइज भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। लाइक 10 मिनट की कोई एरोबिक्स कर लें। आजकल तो आपको पता है यूट्यूब पे इतनी एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं, बड़ी इजीली आप लगाएं और आराम से एरोबिक्स अपना कमरा बंद करें, कारपेट के ऊपर। अगर आपके पास नहीं भी मैट है ना, कोई एक्सरसाइज वाला कारपेट पड़ा है, कोई रग पड़ी है, कोई मैट है, उसको बिछाएं, आराम से अपनी ना एक्सरसाइज को ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। इससे आप यकीन करें कि आप 5 से 10 साल यंग नज़र आएंगे। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जब भी मैंने ना अपने केजीज को नॉर्मलाइज़ किया है, जब मैंने वापस किया है कि जी आज मुझे लग रहा है कि जी मेरे केजीज ऊपर चले गए हैं, तो मैंने वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। थोड़ी सी लाइट से एक्सरसाइज की, वॉक की, अपनी डाइट को हेल्दी किया, बैलेंस डाइट पे आ गई। अच्छा, इससे मेरा वेट ना बड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाता है। मुझे लगता है कि जैसे कि कुछ शादियां हैं या मैंने कुछ एक हफ़्ता रज के खाया है, तो मुझे लगता है कि भाई मैं अब इसको कैसे करूं। मैं एक्सरसाइज थोड़ी सी और वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती हूँ, और सच में मेरे सारे केजेस जो है ना वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो यही कोशिश रखें कि अगर आपने हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आना है तो यंग भी नज़र आना है। और यंग आप कैसे नज़र आ सकते हैं? स्मार्ट होके। जो बंदा स्मार्ट है ना, वो बहुत अपने 5-10 साल जो है ना वो यंग नज़र आता है अपनी एज से। तो स्मार्ट भी हो, साथ में हसीन भी हो, खूबसूरत भी हो, तो तभी आप ना प्यारे लगेंगे, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। मेरी बहुत प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके बहुत ही प्यारे से कमेंट्स आते हैं, और कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं जिनका इंशाल्लाह कल के मैं व्लॉग में ना जवाब भी दूंगी, और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका उनको सोल्यूशन भी बताऊंगी। इंशाल्लाह कल का व्लॉग भी ना आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, आपने ज़रूर देखना है, ठीक है ना। और वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। मैं आपसे बात कर रही थी कि हम लोग अपनी डाइट को भी बैलेंस करें, अपनी स्किन केयर भी करें, तभी हम ना अच्छे लग सकते हैं। लेकिन मोस्टली अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं, शादियों का सीज़न रहना है, और मार्च तक शादियां रहनी है जब तक रमज़ान नहीं आना। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने स्मार्ट होना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, या कोई भी आप अपनी डाइट को हेल्दी कर लें, बैलेंस कर लें। जब आप हेल्दी डाइट पे जाएंगे ना, यकीन करें कि आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही अपना ना केजेस को वापस ले आएंगे, वेट को वापस ले आएंगे। मैं वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत हक में हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है। वो उसमें ये होता है कि आपको ना विंडो आप सेट कर लेते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी गाइड करूँगी, क्योंकि मैं यही करती हूँ। अब मैंने ना वैसे प्लान कर लेना है अपना स्टार्ट। हालाँकि मोस्टली लोग कहते हैं पराठे भी खाए जाते हैं, हलवे भी बनते हैं, फलां भी, लेकिन मैं उसको भी ना बैलेंस फॉर्म में कर लेती हूँ। आपने अगर हलवा भी खाना है ना, तो आप 1-2 चम्मच ज़रूर टेस्ट करो। ये नहीं होता कि आप खाना बिल्कुल छोड़ दो, अपनी डाइट को बिल्कुल ख़त्म कर दो, लेकिन ये कि आप हेल्दी डाइट की तरफ चले जाओ, बैलेंस डाइट की तरफ चले जाओ ना, तो आपकी स्किन भी तभी अच्छी लगेगी जब आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपका फिगर अच्छा होगा, आपकी बॉडी की शेप अच्छी होगी। क्योंकि जब तक हम यंग नहीं नज़र आएंगे ना, हम हसीन और ख़ूबसूरत भी नज़र नहीं आएंगे। तो यंग लगने के लिए स्मार्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे पहले है अर्ली मॉर्निंग की जो हमारी सेल्फ़ केयर है, जैसे कि उठे हैं, मुंह धोया, मॉइस्चराइज़ किया, अच्छे से दांत साफ़ किए, अपने आप को ऑयलिंग की, उसके बाद हमने नमाज भी पढ़ ली, तिलावत कुरान पाक भी कर ली। ये हमारी अर्ली मॉर्निंग की जो है ना सेल्फ़ केयर है। इसके बाद आपने जब दोपहर में सारे काम ख़त्म कर लिया, आपने अच्छा सा शॉवर लेना है,
ड्रेसअप प्रॉपरली, क्योंकि जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, नीट नज़र आएंगी ना, तो आपका घर भी नीट नज़र आएगा। अगर एक घर साफ़ है, उसके अंदर एक गंदी मंदी औरत फिर रही हो, साफ़ सुथरी ना हो, तो सोचे क्या नज़र आता है? कुछ भी नज़र नहीं आता। वो जो आपकी साफ़ सफाई की हुई ऑर्गेनाइजेशन की, वो धरी की धरी रह जाती है अगर आप खुद साफ़ सुथरे नहीं होते। ख़ुद को भी लाजमी टाइम दें, ख़ुद के लिए टाइम निकालें। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम इतना थक जाते हैं कि हमारे काम नहीं ख़त्म होते, काम करने के बाद हमारा दिल करता है हम रेस्ट करें। तो देखें ना, हम काम किसके लिए कर रहे होते हैं? अपने हस्बैंड के लिए कर रहे होते हैं। और जब हम गंदी हालत में और बुरी हालत में उनको नज़र आएंगी, तो उस काम का भी कोई फ़ायदा नहीं। अल्टीमेटली वो काम भी हमारा जो है ना, मियाँ की नज़र में ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम खुद गंदे नज़र आएंगे। 10 मिनट अपने लिए निकालें, प्लीज़ निकाला करें। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ़ केयर के साथ साथ, अपनी सेहत के साथ साथ, अपनी मेंटेनेंस के साथ साथ आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका इनर सुकून में नहीं है, आपकी इनर सेल्फ काम नहीं है, कूल नहीं, आपका इनर सेल्फ जो है ना बेचैन है, बेसुकून है, तो यकीन कर लें कि आप बिल्कुल भी फ्रेश नज़र नहीं आएंगे, आप बिल्कुल यंग नहीं नज़र आएंगे, खूबसूरत नहीं नज़र आएंगे। मेरे तो यकीन करें कि ज़रा सी मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, परेशानी में जाती हूँ, तो मेरे चेहरे पे नज़र आता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द हजूम मत इकट्ठा करें। एक दो लोग हों जिनके साथ आप बात कर सकें, जिनसे आप राब्ता रख सकें, जिनसे आप कोई मशवरा कर सकें, क्योंकि हजूम और भीड़ जो है ना, अल्टीमेटली आपको टेंशन ही देती है। इस हजूम और भीड़ से निकल आएँ, अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाएँ, अच्छी सी सेल्फ़ केयर करें, इबादत करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बुक रीडिंग करें, सैर पे निकल जाएँ, वर्जिश करें, एरोबिक्स करें, वॉक करें, और अपने आप को हमेशा खुश रखें और यंग रखें। और साथ साथ डाइट को भी हेल्दी रखें, क्योंकि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। और आपने सुना भी होगा कि हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड। माइंड को फ्रेश रखें, हेल्दी रखें, खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखें, लेकिन अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश रखें। अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें, अपनी सेहत पे ध्यान देना शुरू करें, तभी आपका सारा घर खुश रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।